2 जून को कर्क राशि में जाने वाले हैं। मेष राशि के लिए मैं बोलूंगा उनके घर परिवार में जो सुख है वो बढ़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ये देखिए आपके लिए कर्क राशि वालों नई शुरुआत का समय है। तुला राशि वालों आपके लिए कैरियर में एक बड़ा बदलाव लेकर ये बृहस्पति आने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में जाने वाले हैं। ये इनकी असामान्य चाल है, यानी कि अतिचारी स्थिति में है और 1 वर्ष में 3 राशियों में जा रहे हैं। यानी मिथुन के बाद अब ये कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर ये 31 अक्टूबर तक रहेंगे। मेष से लेके मीन तक क्या प्रभाव आने वाला है, किसके जीवन में किस प्रकार से जो शुभता है ये देवगुरु बृहस्पति लाने वाले हैं, हम जानेंगे राशि वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली की, मेष राशि की। क्या है मेष राशि वालों के लिए गुरु का कर्क राशि में जाने का प्रभाव। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए मैं बोलूंगा उनके घर परिवार में जो सुख है वो बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से जो जुड़े लाभ है इनको इसमें फायदा होगा। माता का जो सहयोग है बहुत अच्छा इनको मिलने वाला है। अगर मेष राशि वाले कोई वाहन खरीदने का कॉम्बिनेशन सोच रहे थे तो अब समय आ गया है, आप वाहन खरीद सकते हैं। मानसिक शांति आपकी बढ़ेगी, यहाँ पर कैरियर में आपके स्थिरता आएगी और कुछ नई जिम्मेदारियां आपके साथ मिलेंगी जो आपके जीवन में शुभता लाएंगी। आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से आपकी अब सुधरने वाली है। जो आपके थोड़ी सी दिक्कत चली आ रही थी पीछे काफी टाइम से, इसमें सुधार होगा। पुराने विवाद यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट चला रहा था वो आपका शांत होगा। आपका आत्मविश्वास इस दौरान काफी बढ़ा हुआ आपको दिखेगा और आपको उसका प्रभाव दिखेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य होंगे, निवेश यानी कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उससे इस समय आपको लाभ मिलने की अपेक्षा है या लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। भावनात्मक रूप से आप यहाँ पर मजबूत और स्ट्रांग बनने वाले हैं। और अगर कोई स्वास्थ्य में सुधार या दिक्कत चली आ रही थी तो यहाँ पर फिर से आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक होगा और जो स्वास्थ्य संबंधी कमियां हैं उनमें सुधार आएगा। तो मेष राशि वालों आपके लिए जो प्रभाव है ये शुभ है बृहस्पति का। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं जो 2 जून से 31 अक्टूबर तक। तो क्या प्रभाव आने वाला है। सबसे पहले वृषभ राशि वालों आपको भाग्य का जो साथ है वो बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ शॉर्ट जर्नीज आपको काफी प्रॉफिटेबल हो सकती हैं या आपको लाभ करा सकती हैं। इसी तरीके से भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ आपके जो रिलेशन है बहुत बेहतर और शुभ रहने वाले हैं। कम्युनिकेशन यानी कि कोई संचार के थ्रू आपका कोई शुभ कार्य होगा या कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कोई ना कोई फायदा होगा। कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पर इस दौरान बनेंगे। व्यापार या बिजनेस या ट्रेड में जो लोग हैं उनके व्यापार में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास की बात करें तो आपका आत्मविश्वास इस दौरान काफी बढ़ा हुआ रहेगा। रुके हुए कुछ कार्य जो काफी समय से आप चाह रहे थे कि नहीं हो पा रहे, 2 जून के बाद से आपके वो रुके हुए कार्य पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वृषभ राशि वाले, उनके लिए ये समय विशेष रूप से लाभदायी रहने वाला है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक साहस पराक्रम आपका काफी हद तक बढ़ा रहेगा। कुछ नई स्किल्स आप सीखेंगे। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, यानी कोई आपका जो रिजल्ट आना है उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कुछ धार्मिक रुचि या क्रियाकलापों में आपका रुझान रहेगा। मित्रों के साथ आपका जो सहयोग है, कोई ट्रैवलिंग प्लान हो सकती है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। कुछ ना कुछ मित्रों के साथ आपका जीवन शुभ होने वाला है। धन लाभ यानी कि कहीं ना कहीं से प्रॉफिट और गेन की स्थितियां बनेंगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत सारी खुशियां लाने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए आप। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की जो अगली राशि है मिथुन राशि। आखिर क्या है मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इनकम आपकी यहाँ पर बढ़ सकती है। परिवार में जो खुशियां हैं ये काफी हद तक आपकी आएंगी। यानी काफी समय से परिवार में अगर कोई तनाव चला रहा था, कोई नेगेटिविटी चली आ रही थी, तो अब समय आ गया है खुशियों के वापस आने का।
वाणी से आपको लाभ मिलेगा, यानी कि जो लोग ऐसा काम करते हैं जहां पर वाणी या स्पीच का काम होता है वहां से उनको लाभ मिलना शुरू होगा। आपकी जो सेविंग्स है वो बढ़ेंगी। कुछ नया काम आप इस टाइम ड्यूरेशन में शुरू करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। रुका हुआ पैसा ये आपका वापस मिलेगा, यानी किसी ने आपका पैसा ले रखा है, कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो इसके वापस आने के चांसेस बनेंगे। बिजनेस में सुधार की स्थिति होगी वृषभ राशि वालों के लिए। आत्मविश्वास देखिए आपका भी बहुत अच्छा बना रहेगा और कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। देखिए सेकंड हाउस में जा रहा है आपके, तो यहां पर क्या होगा, खान पान या जो अच्छे खान पान का आपको यहां पर टाइम आएगा या आपको संयोग बनेंगे खाने पीने के लिए, बहुत अच्छा समय मिलेगा, अच्छे भोजन और व्यंजन आपको मिलेंगे। परिवार का सहयोग बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी आपको। कैरियर में एक स्थिरता आएगी, यानी काफी समय से जो उतार चढ़ाव चला आ रहा था अब ये एक स्थिरता लेके आएगा। आपके भी जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, ये आपको लाभ देंगे। समाज में, सोसाइटी में या आपके जो वर्क प्लेस है वहां पर आपका जो सम्मान है वो बढ़ेगा। तो मिथुन राशि के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि, यानी कर्क राशि में तो लग्न में ही जा रहे हैं बृहस्पति। तो क्या है कर्क राशि वालों के लिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति का उपहार? तो सबसे पहले जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन सकारात्मक होगा, ये परिवर्तन पॉजिटिव होगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन जो जीवन में आपको ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। इस दौरान देखिए आत्मविश्वास आपका बहुत बड़ा रहेगा। जिन लोगों के मैरिज को लेकर डिले चल रहा था तो विवाह के योग बनेंगे। कैरियर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। समाज में यानी कि जो सोसाइटी है वहां पर आपका सम्मान बढ़ेगा और देखिए आपके अंदर भी कुछ ना कुछ धार्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य जरूर आपका बेहतर होगा। अगर कोई परेशानी चली भी आ रही थी तो 2 जून से उस परेशानी में डाउनफॉल आएगा, यानी कि कमी आएगी। ये देखिए आपके लिए कर्क राशि वालों नई शुरुआत का समय है। व्यक्तित्व आपका बहुत आकर्षक बनेगा। आर्थिक लाभ आपको इस दौरान जरूर मिलेगा। भाग्य आपका मजबूत रहने वाला है। परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा। निर्णय लेने की, यानी कि अभी तक आप अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी भी वजह से, तो जो निर्णय लेने की क्षमता है वो आपकी इस दौरान बहुत बड़ी हुई रहेगी या आप बहुत आसानी से लेंगे। धार्मिक रुचि बढ़ेगी। किसी तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे आप इस दौरान। मानसिक शांति बहुत अच्छी रहने वाली है और जीवन में कुल मिला के आपके ये विस्तार की स्थिति है। गुरु वैसे भी विस्तार के कारक रहे तो आपके लिए कर्क राशि वालों जीवन में कुछ सकारात्मक रूप से ये विस्तार लेकर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की अगली राशि यानी कि सिंह राशि। अब देखिए सिंह राशि वालों आपके 12वें भाव में ये ट्रांजिशन हो रहा है। 12वां भाव खर्चे का है तो थोड़े बहुत देखिए खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन शुभ कार्यों में खर्चे बढ़ेंगे, मांगलिक कार्यों में खर्चे आपके बढ़ेंगे। और देखिए अगर बहुत टाइम से आप नहीं जा पा रहे थे तो विदेश, तो अब विदेश जाने का भी समय, यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक सिंह राशि वाले लोग जो फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते थे तो बहुत अच्छा यहाँ पर योग बनेगा। आध्यात्मिक जो रुचि है वो आपकी बढ़ने वाली है। थोड़ा सा देखिए जो हाउस है 12th हाउस ऑफ आइसोलेशन बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप अकेले रहना इस दौरान पसंद करेंगे। ध्यान और योग से आपको लाभ मिलेगा। नींद में सुधार की आपको जरूरत होगी और छुपे हुए खर्च लेकिन इस दौरान बढ़ेंगे। पुराने रिश्ते आपको याद आ सकते हैं। रिसर्च में रुचि आपकी बढ़ेगी इस दौरान। विदेश से लाभ की स्थिति बनेगी। या जिन लोगों का वीजा नहीं लग पा रहा था, विदेश के साथ काम अटके हुए थे, तो ये काम भी होने शुरू हो जाएंगे। गुप्त शत्रुओं से लेकिन आपको सावधान रहना है। आपका जो 12th हाउस है ये छिपे हुए शत्रुओं को भी दिखाता है। मानसिक तनाव थोड़ा सा कम होगा। धार्मिक यात्राएं आपकी संभव है इस दौरान। भावनात्मक काफी आपके अंदर बदलाव आएंगे, लेकिन इस समय धैर्य रखना आपके लिए जरूरी है। पेशेंस रखिए। और देखिए खर्चे अगर होते भी हैं तो परेशान मत होइए। शुभ कार्यों, मांगलिक कार्यक्रमों में, पढ़ाई लिखाई में, विवाह में, बच्चे को विदेश भेजने में शुभ जगह ही खर्च होगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सिंह राशि वालों। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की अगली राशि यानी कि आपकी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रभाव आने वाला है? तो देखिए आपकी इनकम बढ़ेगी इस दौरान। आपकी कुछ अधूरी इच्छाएं, जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, ये वो समय है जहां पर आपकी रुकी हुई इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ नए दोस्त बनेंगे। कैरियर में फिर से आपको ग्रोथ मिलेगी। बड़े लोग यानी जो भी आपसे उम्र में बड़े लोग हैं,
चाहे आपके घर के हों चाहे वर्क प्लेस के हों, यहां पर कन्या राशि वालों आपको उनसे सहयोग मिलेगा। व्यापार में बहुत आपका जो विस्तार है वो बढ़ेगा, समाज में पहचान आइडेंटिफिकेशन आपका अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए इस दौरान किए गए लाभकारी होंगे या कोई ना कोई आपको उनसे लाभ मिलेगा। प्रमोशन के योग आपके चल रहे हैं, जिन लोगों का भी प्रमोशन का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर उनका ये प्रमोशन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कुछ नए अवसर भी आएंगे। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो ये वो टाइम ड्यूरेशन है जहां पर आप जॉब चेंज कर सकते हैं। मानसिक आपको बहुत अच्छी खुशी मिलने वाली है। योजनाएं आपकी जो अब तक सफल नहीं हो पा रही थी, सफल होनी शुरू हो जाएंगी। टीम वर्क से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी फिर से मजबूत होनी शुरू होगी और यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने वाला है। ये कन्या राशि वालों के लिए गुरु के ट्रांजिट का इम्पैक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की अगली राशि यानी कि तुला राशि। क्या है तुला राशि के लिए बृहस्पति के इस बदलाव का रुझान? तो सबसे बड़े देखिए, तुला राशि वालों आपके लिए कैरियर में एक बड़ा बदलाव लेकर ये बृहस्पति आने वाले हैं, यानी कि पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। खुश हो जाइए, नौकरी में सफलता मिलेगी। रुका हुआ जो प्रमोशन आपका था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रमोशन के पूरे योग हैं इस टाइम तुला राशि वालों के लिए। पिता का जो सहयोग है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अधिकारियों से या आपके जो भी सीनियर्स है उनके साथ आपका बड़ा अच्छा रिलेशन इस दौरान रहेगा और उनसे आपको लाभ की स्थिति भी आएगी। समाज में आपका जो सम्मान है वो बढ़ेगा। देखिए, बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा आपके लिए। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आर्थिक लाभ आपको मुझे यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। प्रसिद्धि या जो फेम है आपका इस टाइम ड्यूरेशन में बढ़ सकता है, यानी कि आपकी प्रसिद्धि हो सकती है। किसी काम से आपको शोहरत मिल सकती है। मेहनत का आपको पूरा लाभ मिलेगा। लीडरशिप आपकी बढ़ेगी, चाहे आपका घर हो चाहे आपका ऑफिस हो। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी या लोग आपको एक लीडर के रूप में देखेंगे। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और देखिए, आत्मविश्वास आपका जबरदस्त मजबूत रहने वाला है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है तुला राशि वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि के लिए क्या है गुरु के इस परिवर्तन का प्रभाव। तो वृश्चिक राशि वालों, यहां पर गुरु 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके भाग्य को बहुत मजबूत करेंगे। धार्मिक यात्राओं का जो योग है वो काफी हद तक आपका इस समय रहेगा, यानी कुछ न कुछ ज्ञान की खोज में, धर्म की खोज में आप यात्राएं करेंगे। और जो लोग भी देखिए हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा के भी योग है। गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। गुरुजन हो गए, बुजुर्ग जन हो गए आपके, ये सब आपको बड़ा अच्छा यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। आध्यात्मिकता की तरफ आपका जो रुझान है वो बढ़ेगा। रुके हुए जो भी काम है आपके वो इस दौरान पूरे होंगे। कुछ नई सीख मिलेगी, तो नई सीख जीवन में हमेशा लाभकारी होती है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। कैरियर में भी आपके यहाँ पर ये लाभ की स्थिति दिखाता है। आपका जो सम्मान है, चाहे वो घर हो चाहे परिवार हो चाहे आपका वर्क प्लेस हो, ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छी स्थिति है। सकारात्मक सोच यानी कि थोड़ी बहुत जो आप नेगेटिव ले लेते हैं अपने मन में, ये वो टाइम है जब आपके अंदर बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन करेंगे। भाग्य से आपको धन लाभ भी मिलेगा। जीवन में एकदम अब क्लियरिटी का समय आ गया है। जितनी उधेड़ बुन उलझन में आप चले आ रहे थे वो सब उलझनों का अब यहाँ पर समापन होगा और जीवन में एक स्पष्ट विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और देखिए, मानसिक शांति भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो आपके लिए भी ये जो गोचर है वो शुभ है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति है और साधु का एक स्वभाव होता है, चाहे कहीं पर भी जाए शुभता ही लाएगा। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की अगली राशि यानी कि क्या है धनु राशि के लिए प्रभाव। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु का ये जो परिवर्तन है क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़े से आपके जीवन में अचानक परिवर्तन आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा सचेत रहिए। आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इस टाइम पेट संबंधी बीमारी हो सकती है, ध्यान रखिए। रिसर्च में रुचि आपकी बढ़ेगी। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे थे या ऑकल्ट में हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय। अब तक आपने अगर एडमिशन नहीं लिया था तो देखिए, धनु राशि वाले 2 जून के बाद एक ऐसी एनर्जी आएगी कि आपका इस पर रुझान बढ़ेगा और आप सीखना या जानना शुरू करेंगे। यहाँ पर लेकिन मैं कहूँगा जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में बड़ा सोच समझ कर करें।
नुकसान भी हो सकता है। मानसिक बदलाव आपको आएंगे, कुछ पुराने रहस्य, क्योंकि अष्टम भाव है, पुराने रहस्य, कुछ चीज़ें आपकी सामने आ सकती हैं। इंश्योरेंस से आपको लाभ मिलेगा, बीमा से लाभ मिलेगा, जिनका कोई क्लेम रुका हुआ था वो मिलेगा। कुल मिला के देखिए, ये आपके आध्यात्मिक विकास का समय है। आपकी जो सोच है बहुत डेप्थ में, गहराई में जाएगी, रिश्तों में सुधार होगा। लेकिन इन सब के बावजूद मैं बोलूँगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, और धन के मामलों में विशेष रूप से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी को उधार मत दे, और किसी के कहने पर इस टाइम इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी मत करें। सारे तथ्यों को जांचें परखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। जीवन में आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, काफ़ी आपके परिवर्तन आएंगे। सडन गेन भी हो सकता है। कुछ लोग जो पेरेंटल विल, वसीयत या कहीं पर भी उनको लाभ मिलने की संभावनाएं अगर आ रही हैं तो जरूर उनको इस दौरान लाभ भी मिलेगा। तो ये रहा धनु राशि के लिए प्रभाव क्या रहने वाला है। आइए अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की अगली राशि यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में क्या करिश्मा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। तो विवाह के योग आपके बहुत मजबूत होंगे। पार्टनरशिप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। लाइफ पार्टनर का इस टाइम ड्यूरेशन में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों में आपके काफी हद तक सुधार आएगा, और कोई ऐसे व्यक्ति के साथ भी साझेदारी हो सकती है जो लॉन्ग टर्म तक आपको फायदा करे, यानी नई पार्टनरशिप बनने के पूरे योग चल रहे हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आर्थिक लाभ होगा, सोशल इमेज आपकी काफ़ी अच्छी बिल्ड होगी इस दौरान। कानूनी मामलों में भी आपको राहत मिलेगी इस दौरान। यात्रा के योग हैं, परिवार में खुशियां आएंगी। मानसिक संतुलन काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, वो मजबूत होंगे और प्रगाढ़ होकर आएंगे इस समय उनके इस दौरान। और आपको अगर कुछ नए अवसर भी मिलेंगे काम धंधे को लेके, और कैरियर में बहुत अच्छी ये ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है मकर राशि वालों के लिए। आइए हम बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति का क्या रहने वाला है प्रभाव 2 जून से 31 अक्टूबर तक। सबसे पहले शत्रुहंता योग बनेगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। यानी कि अब तक जो शत्रु परेशान कर रहे थे, अब आप उनको आसानी से हरा सकते हैं, डिफीट करेंगे। नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। कंपटीशन में आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य यानी अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी कष्ट चला आ रहा था, चाहे वो डाइजेशन से हो, चाहे किडनी रिलेटेड कोई इश्यूज चला रहा हो, पैंक्रियाज में कोई इशू चला आ रहा हो, इंसुलिन में कोई उतार चढ़ाव चला रहा हो, सुधरेगा। डेली रूटीन आपके बहुत बेहतर होने वाले हैं। मेहनत के फल को मिलने का समय आ चुका है। नए काम के अवसर मिलेंगे। कोर्ट के मामलों में आपको राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र यानी कि वर्क स्टेशन में आपका सम्मान होगा। स्ट्रेस लेवल जो काफी कुछ बढ़ा हुआ था ये अब कम होगा, खुश हो जाइए। डिसिप्लिन यानी कि अभी तक जो चल रहा था कि ये टाइम टेबल बना रहे हैं बट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बट देवगुरु बृहस्पति आपको वो ऊर्जा देंगे कि आप प्रॉपर डिसिप्लिन होकर अपनी चीजों को, अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे इस दौरान। आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से आपकी सुधरेगी। आत्मविश्वास आपका भी बड़ा रहेगा और नए लोगों से लाभ और कुछ रुके हुए काम आपके यहाँ पर जरूर पूरे होंगे। तो खुश हो जाइए कुंभ राशि वालों। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की अंतिम राशि और देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर तक क्या प्रभाव देने वाले हैं। मीन राशि वालों, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ेगी। संतान सुख मिलेगा। शिक्षा में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ, मन आपका प्रसन्न रहेगा। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलेंगी, यानी आपके कैरियर को लेकर कुछ ना कुछ न्यू डेफिनेट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। जिन लोगों का भी आर्ट और म्यूजिक में इंटरेस्ट था उनके लिए बहुत अच्छा है, या जो भी लोग इस फील्ड से हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये टाइम ड्यूरेशन है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी होने वाला है। धार्मिक रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष जो आपका वो कुछ ना कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगा। भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। मानसिक खुशियां आपको मिलेंगी। लव रोमांस का टाइम आपका और बढ़ेगा। यहाँ पर कुल मिलाकर जीवन में एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक। देखिए इस समय देवगुरु बृहस्पति के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो
सारी राशियों का हमने प्रभाव बताया। अंत में एक रेमेडी जो मैं हमेशा कहता हूं, बृहस्पति को मजबूत कीजिए। बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन में एक तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कीजिए, आपके जीवन में और शुभता आएगी। और आप दूसरा, यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा करना कीजिए, कुछ ना कुछ बेटर कीजिए। किसी भी गरीब बच्चे की फीस हो, चाहे कॉपी किताबों का खर्चा हो, जुलाई का महीना आ रहा हो, आप लेके दीजिए। आप देखिए ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये आपके लिए कितना बेहतर और शुभ होने वाला है। बहुत बहुत आपको इसी के साथ मैं धन्यवाद और नमस्कार करना चाहूँगा। और अंत में हमेशा की तरह मेरे जितने दर्शक हैं उनके लिए मेरी बहुत प्रार्थना रहती है कि नीम करोली बाबा उनके जीवन को सुखद आनंदमय करें, उनके जीवन में समृद्धि लाएं। जय नीम करोली बाबा।